नमः शिवाय। मेरा रोना जायज़ है क्योंकि मैं अपने रब को जानता हूँ, उसके परीक्षा लेने के अंदाज को, मुझे परखने के अंदाज को, मेरे घाव पे मरहम लगाने को। पर वो रब है और मैं नहीं। 32वां अध्याय भाग दूसरा। सुदेहा सुधर्मा की कथा। जब पत्नी ने पुत्र प्राप्ति की जिद की तब पत्नी ने शिव ध्यान करके तो पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प देने वाला है। यही सोचकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम पुत्र इच्छा से एक पुष्प उठा लो। तब उसकी पत्नी ने शिव माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया जो कि पुत्र वाला नहीं था। यह देखकर सुधर्मा व्याकुल होकर पत्नी से बोले, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा मत करो, भगवत भजन में लग जाओ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं। इस प्रकार उसे समझा बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गए। कुछ समय के बीत जाने पर फिर पुत्र इच्छा से सुदेहा ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ से पुत्र नहीं होता तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो, मैं अपनी प्रसन्नता से कहती हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, हम दोनों इस समय झगड़े से मुक्त हैं, ऐसा होने पर क्यों न अपना उद्धार करें। यदि फिर इस विपत्ति में पड़ गए तो बड़ा तर्फ होगा, इसलिए इस विवाह की विपत्ति में मुझे मत डालो। सूची बोले। इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। फिर भी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को घर में बुलाकर पति से कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरी बहन के साथ अवश्य विवाह कर लें। यह सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, तुम मुझे इस झगड़े में मत डालो। यदि इससे पुत्र भी हो गया तो तुम सगी बहन परस्पर विरोध कर बैठोगी, जो कि किसी भी सुखदायक न होगा। तब सुदेहा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, ये मेरी बहन है, इसके साथ मैं विरोध क्यों करने लगी। आप निश्चिंत रहें। ऐसा कहकर अपनी छोटी बहन तुष्मा के साथ विधि पूर्वक विवाह करा ही दिया। विवाह कर लेने के बाद सुधर्मा बोला, हे प्रिय, अब ये तुम्हारी सौध तुम्हारी बहन है, इसे सुखी रखना। तुष्मा से कहा, तुम इसकी आज्ञा से रहना। अपने पति की आज्ञा में वे दोनों घर में सुखी रहने लगी और तुष्मा तो अपनी बड़ी बहन की आज्ञा से नित्य प्रति 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडोपचार पूजा करके वे पार्थिव लिंग नित्य ही तालाब में जाकर बहा देती। इस प्रकार उसका नित्य क्रम था। एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए शिव पार्थिव पूजन किया। इस प्रकार की संख्या भी 1 लाख हो गई। भगवान शंकर की परम कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु उनकी बड़ी बहन पुत्रवती बहन से ईर्ष्या करने लग गई।